दो राज्यों के विधानसभा चुनाव यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम रहा है। लेकिन आज तमाम पार्टियां नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी से लेकर के जेपी नड्डा से लेकर के हर कोई अपनी ताकत झोंकता हुआ आज दिखाई पड़ा छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। तो दूसरी तरफ झारखंड में आज जाकर के एक सभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब से थोड़ी देर के बाद में राजस्थान वो पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनावी शोर की इस बीच में गहमागहमी का आलम रहा, चाहे अमित शाह की रैलियां हो या फिर प्रियंका गांधी का कटाक्ष, चाहे राहुल गांधी के सवाल हो या फिर जेपी नड्डा के प्रहार कांग्रेस पार्टी पर या फिर भूपेश बघेल के अपनी सरकार बचाने की कवायद या डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में वापसी के आने की तैयारी, प्रियंका ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, राहुल गांधी, ये तमाम के तमाम ऐसे लोग, अमित शाह, हर कोई आज पसीना बहाता हुआ अपनी अपनी ताकत झोंकता हुआ रोड शो के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से दिखा। आपको बताएं कि 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव है दूसरे दौर का, और मध्य प्रदेश में चूंकि एक ही चरण में चुनाव है इसलिए 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, यानी कि दोनों प्रदेशों के चुनाव खत्म हो जाएंगे 17 नवंबर को। आपको बताएं कि पहले दौर का मतदान जब 7 नवंबर को हुआ था मिजोरम में सारी सीटों के लिए और छत्तीसगढ़ में महज 20 सीटों के लिए, और उसके बाद में 70 विधानसभा की सीटें छत्तीसगढ़ की बची हुई थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की 230 सीटें, दोनों राज्यों का एक साथ चुनाव। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मौके पर क्या कुछ कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके दावे। कांड पकड़ाया और उसमें आरोपी जेल में भी गए। आज भी एक अधिकारी आबकारी में 3 पदों पर बैठा है और वो सारे कांग्रेसी नेताओं के दबाव में है, प्रशासन शासन के दबाव में है, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा कर रहा है। निश्चित रूप से 1 करोड़ की राशि जो पकड़ाई है वो आबकारी दुकानों की थी और वो पता नहीं उसे लेके कहां रोड में घूमेंगे, वो लेके कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी के पास जा रहे थे और वो पकड़ाई है, इसलिए वो झूठा मूठा बयान दे रहे हैं। भाजपा आज फिर से आरोप लगाती है कि एक अधिकारी के पास आबकारी में 3 विभाग, आबकारी विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार, नकली होलोग्राम के साथ शराबें बिक रही है, शराब दुकानों में 2 पेटियां हैं। तो निश्चित रूप से जो बात सामने आ रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सत्य है और लोकतंत्र को खरीदा जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार को लेकर के भी सवाल और जवाब का सिलसिला आज देखने को मिला, आबकारी नीति और इसके साथ में कांग्रेस की बघेल सरकार को लेकर के भी सवाल और जवाब हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्री प्रकाश इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, चुनावी प्रचार प्रसार का शोर जो है थमता हुआ आप देख रहा होगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आज तो सारे दिग्गजों ने अपने अपने खून पसीने के तौर पर एक तरीके से कहा जाए तो वहां पर आज मेहनत की है। छत्तीसगढ़ में आज चुनावी जो है चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है। पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी तमाम बड़े नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी छत्तीसगढ़ में, सभाएं करके, उसके बाद रोड शो करके, तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाना था तमाम पार्टियां अपने तरह से हथकंडे अपनाई और आज जो है चुनाव थम गया है। निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा था, तो लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। निश्चित तौर पर ये जो वक्त है, अब इस वक्त पे जो है अब मतदाता को सोचने का मौका दिया गया है। 2 दिन वो मतदाता सोचेंगे, उसके बाद किस पार्टी को अपना जनाधार देंगे। अब ये मौका आ गया है जो है अब पूरी आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन डोर टू डोर, रात हो या दिन, अलग अलग वक्त में पार्टियों के नेता अब घरों पर जाकर के मुलाकात करेंगे और खास तौर पर यही वो दौर आते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जनता के मन को बदलने की कोशिश होती है। उसमें अलग अलग प्रलोभनों के जरिए से इन तमाम चीजों पर रोकथाम के लिए सतर्कता चुनाव आयोग की टीम की कैसी है? देखिए, आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से निर्वाचन उड़नदस्ता जो है तमाम जगहों पर दौरा कर रही है कि अगर कोई प्रलोभन की चीजें दी जा रही हैं तो निश्चित तौर पर उड़नदस्ता द्वारा पकड़े जा रहे हैं। जैसे बता दें, साड़ी पकड़े जा रहे हैं, पैसे पकड़े जा रहे हैं, तमाम तरह के हथकंडे जो प्रत्याशी अपना रहे हैं उसको अंकुश लगाने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार लगा हुआ है, लगातार जो है पकड़े जा रहे हैं। जैसे कि आपको बताया कि अभी आप बीजेपी का आरोप लगा कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो है बलौदा बाजार में पकड़ाता है, उस पर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कहती है कांग्रेस के पैसे हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी के पास छोड़ा जा रहा था। निश्चित तौर पर जिस तरह से निर्वाचन आयोग लगा हुआ है रोकथाम में कि किसी भी तरह की लेन देन या इस तरह की ना हो, लेकिन
जो ये 2 दिन का दौर है वह जब्बार, इस दिन जो है प्रत्याशी डोर टू डोर लोगों के बीच जाते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं, इस बार अपना जनाधार हमें दीजिए। तो अब तो निश्चित तौर पर जो समीकरण बनता है ये 24 घंटों में बनाया जाता है। दोनों राज्यों में 2 दिनों तक मालिक जनता है और इस जनता को तय करना है कि किसकी किस्मत में फैसला देना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्री प्रकाश तिवारी, आप निगाह बना करके रखें। तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि अब अगले 2 दिनों तक सांसें अटकी हुई हैं तमाम प्रत्याशियों की, और ऐसी स्थिति में अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए 17 नवंबर काफी अहम तारीख है जनता के नजरिए से।